अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सामिया इजाज़। हम कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम के बाद अब हमने क्या करना था, प्लानिंग का सोल्यूशन करना था। अब अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में हमने कहा था कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, हम उसकी सारी डीप नॉलेज ले लेंगे, तो हमारे सोल्यूशन प्लान करने में वो हमें हेल्प करेगा। तो ये वही नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग का सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अब हम प्लानिंग का सोल्यूशन में, यानी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान करेंगे। प्लानिंग का वर्ड किस में से निकला है, प्लान से। प्लान क्या है, प्लान हमारे पास होता है किसी भी कोई भी मेथडोलॉजी और प्रोसीजर, ठीक है, मेथड और प्रोसीजर। अगर इसको सिंपली अब देखा जाए तो प्लानिंग का सोल्यूशन से क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स और प्रोसीजर्स, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के, हमारे पास हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजीज हमें किस लिए कैसे यूज़ हम करते हैं, और ये हैं कौन कौन सी, कैसे यूज़ करते हैं, और इनकी एग्जाम्पल्स ये हम किस में देखेंगे, प्लानिंग का सोल्यूशन में देखेंगे। प्लानिंग का सोल्यूशन हम कैसे कब करते हैं, जब हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया होता है। और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं। तो व्हेन वी हैव ऑलरेडी एनालाइज आवर प्रॉब्लम, देन वी विल प्लान आवर सोल्यूशन। प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद हम करेंगे सोल्यूशन की प्लानिंग। अब इसके मैंने क्या कहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वो स्ट्रैटेजीज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या आती है, वो है डिवाइड एंड कंकर रूल। डिवाइड, पहले किसी चीज को तोड़ो, एंड कंकर, और फिर उस पर फतेह करो। अब ये सबसे जो है कॉमन और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी एक प्रॉब्लम लेंगे, हमारे पास अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर एज अ होल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उस एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक पार्ट को सॉल्व किया, उसे देखा, उसे चेक किया, वो सही काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। यूँ क्या होगा, हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम छोटी छोटी ईजियर प्रॉब्लम्स में क्या है, डिवाइड हो गई है, और फिर हमने ईजी प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी सॉल्व करके सबका सोल्यूशन निकाल के उसको बाद में इंटीग्रेट कर दिया, कंबाइन करके एक सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अगर हम सपोज कर ले मैंने एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, कैलकुलेटर बनाना है, मेरे पास एक क्या है, बेसिक कैलकुलेटर, क्या ये एक प्रॉब्लम है, बनाना मैंने क्या है, बेसिक कैलकुलेटर, और ये मेरे पास अभी एक कॉम्प्लेक्स बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है, ठीक। अब बेसिक कैलकुलेटर में हमारे पास होता क्या क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा भी डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, हम अभी इन ऑपरेशंस को देखेंगे। तो अब हमने एज अ होल इन सब पे काम करने की बजाय सबको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में हम एडिशन का जो है सारा प्रोसेस देखेंगे, एक में सब्ट्रैक्शन का, एक में मल्टीप्लिकेशन का, और एक में डिवीजन का। अब हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन के लिए, जिसमें हमारे पास जितने भी एडिशन वाली प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व होंगी। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर डिवीजन पे जाएंगे। जब ये सब सॉल्व हो जाएंगी तो हम इन सबको कंबाइन करके उसका क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और यूँ हमारा बेसिक कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इट वाज द मोस्ट सिंपल वन, डिवाइड एंड कंकर, ठीक। इसके बाद हमारे पास कौन सी स्ट्रेटेजी है, हम देख लेते हैं एक्ट इट आउट। दूसरी सिंपल स्ट्रेटेजी हमारे पास कौन सी है, एक्ट इट आउट की। एक्ट इट आउट यानी इस चीज पे अमल दरामद करो। इसका मतलब क्या है, कि किसी चीज पे अमल करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं। टू डू लिस्ट क्या होती है, मैंने कोई भी काम करना है, मैं सीक्वेंस वाइज उस सबको लिख लूंगी। जब मैंने वो लिख लूंगी, उनके आगे मैं चेक बॉक्सेस बना दूंगी, एक स्पेस बना दूंगी, कि जब मैंने वो काम कर लिया तो मैं उस पर टिक लगा दूंगी, या मैं वो पूरा वाला स्टेटमेंट जो वो एक पार्ट मैंने कर लिया तो उसमें क्रॉस कर दूंगी। तो ये हमारी आती है टू डू लिस्ट में।
अब इसमें हम कर लेते हैं सिंपल सी एग्जांपल। क्या करनी है, मैंने एक असाइनमेंट स्कूल में कल सबमिट करवानी है। उसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हम ये देखेंगे। पहले मेरे पास असाइनमेंट पेपर्स होने चाहिए, तो मैंने पहले असाइनमेंट पेपर्स लेके आने हैं। उसके बाद मैंने जो भी असाइनमेंट का टॉपिक है उससे रिलेटेड मटीरियल गैदर करना है, फिर उसको मैंने लिखना है और फिर स्कूल जाके सबमिट करवाना है। तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट जो हैं वर्क, डिफरेंट काम हैं जो कि मैंने करने हैं। पहले मैंने क्या करना है, असाइनमेंट पेपर लेना है। उसके बाद मैंने मटेरियल गैदर करना है, जो भी मैंने अपनी असाइनमेंट जिससे रिलेटेड बनानी है वो सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, असाइनमेंट राइट करनी है, लिखनी है। और उसके बाद क्या है, मैंने उसे राइट की, फिर मैंने उसे एक दफ़ा रिवाइज किया, देखा उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। वो चेक करने के बाद मैंने सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के लिए जाना है। असाइनमेंट पेपर, मेरे पास असाइनमेंट पेपर्स नहीं थे जिसे मैंने करनी है, मैं वो लेके आई, हो गया काम, मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मैंने जिस टॉपिक पे करनी है उससे रिलेटेड मैंने गूगल पे चेक किया, वीडियोस देखी, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, अपनी बुक से काम किया और मुझे पता चल गया कि ये टॉपिक है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करनी है। तो मैंने उससे रिलेटेड मटीरियल गैदर कर दिया। तो यूँ क्या किया, मैं साथ साथ इन चेक बॉक्सेस को टिक करती जाऊँगी और मेरा जो प्रॉब्लम थी, जो काम था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमारा कोई भी यूनिक काम भी हो सकता है और इसके अलावा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये हमारी थी टू डू लिस्ट, ठीक है। अब ये तो थी सेकंड स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद हमारे पास एक है थर्ड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी हमारे पास कौन सी है? थर्ड स्ट्रेटेजी है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव, तो वो देखते हैं। गैसेस हमारे पास क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ का प्रॉपरली एक तरीका नहीं पता तो हम खुद से उसका एक तरीका गैस कर लेते हैं, कोई सोल्यूशन प्रपोज कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता वो गैस सही था या नहीं था, तो उसमें को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं आइदर हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं है। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे और दोबारा से उसे चेक करेंगे, ठीक। तो उसे देख लेते हैं। गैस में मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक जो भी मेरे पास प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन निकालना, मैंने वो सोल्यूशन गैस कर लिया। चेक, मैंने चेक किया आइदर मेरा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, मेरा आंसर सही आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर नहीं है तो मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी, कुछ चेंजेस लेके आऊँगी। चेंजेस लाने के बाद मैं दोबारा चेक करूँगी अब ये सोल्यूशन जो मैंने गैस किया है ये सही है या नहीं है। हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 + 2 किया तब भी मेरे पास 4 आ रहा है, या मैंने कुछ ऐसा जो है प्रॉब्लम निकालनी है जिससे मेरा आंसर 0 आए, तो मैं 2 + -2 करूँगी तब भी मेरा आंसर 0 आ रहा है। मैं जो है यहाँ पे 6 - 6 करूँगी तब भी मेरा आंसर 0 आ रहा है। 0 + 0 करूँगी तब भी आंसर 0 आ रहा है। तो इन सब से मेरे आंसर 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर सही आ रहा है, मगर अब ये डिफरेंट तरीके हैं। आइदर ये सारे आंसर मेरे सारे इस तरह के सेम प्रॉब्लम से सही आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। हमारा प्रॉब्लम, हमारा सोल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है कि नहीं। मैंने गैस किया उस जो है उस एक वो नंबर लेंगे और एक उसका नेगेटिव लेंगे, तो जब उसे ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर 0 ही आना चाहिए। पहले मेरे पास थी एक सोल्यूशन 2 + -2 किया, मेरे पास आंसर 0 आया। सोल्यूशन क्या था, करेक्ट था। अब मैंने चेक करने कंसिस्टेंट, उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो भी सारी के लिए सेटिस्फाई है, तो उन सब के लिए भी सेटिस्फाई है। +-6 तब भी 0 आएगा, तो ये मेरा सोल्यूशन कंसिस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, एक मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी हो गई। इसमें क्या है, ये लूप, ये आइट्रेटिव स्ट्रेटेजी है, यानी एक लूप की फॉर्म में चलती है। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन गैस करेंगे, फिर हम उसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसे फिर इम्प्रूव करेंगे और फिर दोबारा से उसका सॉल्यूशन गैस करके चलते जाएंगे। तो ये क्या है, एक सर्कल में चलती जाएगी। तो ये हमारी क्या है, आइट्रेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। गैस, चेक एंड इम्प्रूव में हमारे पास आ गया ये। अब लास्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है,
प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप क्या होती है? प्रोटोटाइप होती है हमारे पास एक सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? हमारे पास एक डमी कॉपी हो, ठीक है। हम डमी कॉपी को हम अपनी क्या कह देते हैं? प्रोटोटाइप। अब हम क्या करते हैं, हमने बड़े सॉफ्टवेयर बनाने हैं और सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको बैकएंड पे उसका काम करने की बजाय उसका फ्रंट एंड तैयार कर लेंगे। मैंने कोई भी एक एप्लीकेशन बनानी है, सपोज कर लिया मैंने क्या बनानी है, अपनी कॉन्टैक्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है। अब कॉन्टैक्ट डेस्कटॉप हमारे पास क्या होता है, मोबाइल फोन्स में हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इजीली सेव हो जाते हैं, उसके पास ऑलरेडी हमारा सब कुछ काम हुआ होता है। लेकिन हम अगर मैंने अपने कंप्यूटर के लिए बनानी है तो मैं डेस्कटॉप के लिए एक एप्लीकेशन बना रही हूँ, एक ऐप बना रही हूँ, ठीक है। अब वो कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, ये मैंने पहले अपने जो है कस्टमर को बताना है कि इस तरह का इसका इंटरफेस होगा, यानी वो इस तरह दिखने में दिखेगी और इस तरह वो काम करेगी। अब मैं उसे पूरा ये बैठ के नहीं समझाऊंगी कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, या सारा उसे जो है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे नहीं पता हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में ये चीज़ें क्या हैं, तो मैं उसे सिंपली एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अब वो हम कैसे करेंगे, सपोज कर लिया मैंने अगर कॉन्टैक्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो मैं उसे कहूँगी ये मेरे पास कंप्यूटर पे जो होगा उसका आइकन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यूं करके एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे मिनिमाइज वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे हमारी उस एप्लीकेशन का नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कह देंगे यहाँ पे उसकी सारा जो है ऑलरेडी सेव्ड कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, उनके नेम्स और उनके नंबर्स। और यहाँ पे अगर हमने कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो हम वो ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे भी हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाएगी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, उनका ईमेल। इसके अलावा अगर कोई और फील्ड्स एंटर करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन होगी, जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट फील्ड्स की एक और स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमारी उसका एड्रेस, उसके कंपनी का नेम, ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो अब मैं उसे प्रॉपरली एक एप्लीकेशन बना के देने की बजाय उसकी एक पिक्चर फॉर्म उसे शो करवा दूंगी। तो जब वो पिक्चर फॉर्म देख के उसे पता चल जाएगा इसने करना क्या क्या और ये कैसा काम है, और वहाँ से हम इजीली उसे समझा देंगे। तो ये हमारी चीज़ किस में आ जाती है? प्रोटोटाइप में आ जाती है, ठीक है। हमारे पास ये 4 स्ट्रेटेजीज हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्लान करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है हम ये सारी की सारी जो है स्ट्रेटेजीज यूज़ करें। हम अपनी प्रॉब्लम को जब अंडरस्टैंड कर लिया होगा हमने, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था, उसके बाद जब हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम इसे सिंपली और जल्दी जो है सोल्व कर सकते हैं, तो हम इनमें से कोई एक या 2 स्ट्रेटेजीज यूज़ करेंगे उसका सोल्यूशन प्लान करने के लिए। हमने उसकी प्लानिंग कर ली, आइडिया ले लिया हमने कैसे सोल्यूशन प्लान करने। अब इसके बाद हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये हमारा क्या है? हमारा 4th स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो वो हमारे पास क्या है? डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशंस। अब हम वो देख लेते हैं हमारे पास डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन में क्या है। तो प्लानिंग का सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है। डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन से क्या मतलब है? सोल्यूशन हमने देख लिया था हमारे पास क्या होता है, वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। अब कैंडिडेट सोल्यूशन से क्या मतलब है? कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट का मतलब होता है अनप्लान्ड, जो कि हमने प्रॉपरली उसे प्लान नहीं किया, स्ट्रेटेजीज वगैरह कुछ नहीं निकाली, हमने उसे डायरेक्टली उसका सोल्यूशन निकालने लगे हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो जो कि हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हम इसमें अपना स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, मैं डायरेक्टली उसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगी, यानी इसमें क्या है, डायरेक्ट सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने क्या करना है, आपके कोच ने आपको कहा कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, आपने वो मुझे बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट वेज हैं ये निकालने के लिए। आप पहले करते हैं, अपनी क्लास में आते हैं, अपनी क्लास में आके देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल सकते हैं। आप सपोज कर लेते हैं वो 4 बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं।
ठीक है। अब आपने क्या किया, रादर देन सारी क्लासेस में जाने की बजाय आप क्या करेंगे, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का लिस्ट ली, उसके बाद टोटल क्लासेस स्कूल में कितनी है उनसे मल्टीप्लाई करके कह दिया अप्रॉक्सीमेटली इतने बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक, अब एक तो ये तरीका था। अब दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, आप हर क्लास में जाएंगे, हर क्लास में जाके एक बच्चों को काउंट करेंगे कि हर क्लास के कितने कितने बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। हर क्लास में जाके आपने पहले लिख लिया जी 5 4 3, इसमें कोई भी नहीं खेल रहा, तो इन सारी क्लासेस में हम एक क्लास में 5 बच्चे हैं जो खेल सकते हैं, एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 0 है। इस तरह आप सारे बच्चों के पहले क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, फिर बाद में उन्हें आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप एक एग्जैक्ट जो है बता देंगे कि इतने बच्चे हैं जो कि क्या है स्टूडेंट्स जो हैं क्रिकेट खेल सकते हैं। अब एक ये तरीका था। अब ये दोनों तरीके हैं, तो ये दोनों क्या है, कैंडिडेट सॉल्यूशंस में आ रहे हैं। डायरेक्टली आपने उसको प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज वगैरह देखने की बजाय डायरेक्ट उसका सोल्यूशन क्या है प्लान किया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे और उनमें से कोई हम एक अडॉप्ट करते हुए जल्दी जल्दी वो काम परफॉर्म करवा देंगे। तो एक तो हो गई ये एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने क्या करना है, आपने अपनी क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट निकालनी है। अब आपके पास इसमें भी डिफरेंट तरीके हैं। अब आप क्या करते हैं, एक आपके पास जो है मेजरिंग टेप है, आप वो रखते हैं, डायरेक्टली बच्चे को खड़ा करते हैं मार्क लगा के, वहाँ पे वो चेक कर लिया कि कितनी हाइट है, डायरेक्टली सेंटीमीटर्स में आपने बता दी। अब दूसरा तरीका, आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक जो है अप्रॉक्सीमेशन ले ली, एक बुक जिसका आपका और या एक कोई भी चीज़ जिसकी आपको ऑलरेडी हाइट पता थी। सपोज कर ले आपने एक बुक ले ली, बुक की हाइट तकरीबन थी 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, एक बच्चे को खड़ा किया, उस बुक को रखा, अच्छा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, 8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दोबारा बुक ऊपर रखी, ये हो गया 16 सेंटीमीटर, फिर बुक रखी 24 सेंटीमीटर। तो आपने यूँ क्या करके चेक कर लिया और जहाँ पे उसकी परफेक्ट हाइट थी वहाँ पे रख के आपने इतनी बुक्स का जो इतनी टाइम्स आपने बुक्स रखी हैं उनको आपने काउंट किया और आपने कह दिया इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या है, 50 सेंटीमीटर्स है या 60 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी क्या है हाइट आ गई। फिर आपने सारे बच्चों की हाइट निकाल के उसका एवरेज ले लिया। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन में क्या आए, आपने अनप्लान कोई स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं की, सबसे पहले चेक किया कि आप उसको कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके तरीके क्या क्या हैं, और उनमें से एक अडॉप्ट करते हुए आपने उसको सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये हमारे पास आता है कैंडिडेट सॉल्यूशन में। कैंडिडेट सॉल्यूशन में और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी थी, इतना सा ही है। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है सिलेक्टिंग बेस्ट सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन में मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब उनमें से मैंने एक अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट वन सिलेक्ट कर लिया जो कि सिंपल हो, इजी हो और लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में सोल्व हो जाए, ज़्यादा लेंथी ना हो। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल कर रहा है तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है। अब वो देख लेते हैं, अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है, कंसिस्टेंट है और अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सॉल्यूशन बेस्ट है। अब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी करेक्ट, कंसिस्टेंट और अवेलेबल हो सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल वाला सिंपल सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लेंगे जो कि सिंपल हो, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हो, यानी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने में उसकी मेथडोलॉजी में ना हो। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अभी हमने एग्जांपल चेक की थी मेजरिंग टेप वाली और एक बुक वाली। अब इसमें हमारे पास क्या, अगर मेजरिंग टेप हमारे पास अवेलेबल है तो उससे हमारा सॉल्यूशन करेक्ट भी आएगा, कंसिस्टेंट भी आएगा, यानी एक्यूरेट सॉल्यूशन आएगा, तो हम वो चूज़ कर लेंगे। अगर मेरे पास मेजरिंग टेप अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मैंने बुक वाली ले ली थी। बुक के थ्रू हम क्या करेंगे, हर बार बुक को ऊपर मूव करवाते हुए चेक कर लेंगे, उससे भी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट आएगा मगर कंसिस्टेंट नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट्स का चेंजिंग आ जाए। अगर मेरे पास करेक्ट जो है 55 सेंटीमीटर है तो मैं कह रही हूँ 56 या 54% जो 54 सेंटीमीटर आ रही है,
तो वो इस तरह होता है। तो इसमें से हमें अगर बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करना है, हमारा आवर सोल्यूशन मस्ट बी सिंपल विद लेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंड विद नो कॉम्प्लेक्सिटी, एंड जो है आवर सोल्यूशन मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स दैट इट मस्ट आवर सोल्यूशन मस्ट बी करेक्ट, आवर सोल्यूशन मस्ट बी कंसिस्टेंट, एंड द टूल्स एंड द रिक्वायरमेंट्स और द डिफरेंट मशीनरी जो कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, अपना बेस्ट सोल्यूशन उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे स्टेप्स में यही चीज़ थी। हमने क्या किया है, यहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब एक दफ़ा उसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास थी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें हमने क्या किया था, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मैंने कहा था डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, और अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर लेंगे। 3 स्ट्रेटजीज थी जो कि हमने चेक की थी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में। उसके बाद आज हमने क्या किया है, हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है, और वो हमारा नेक्स्ट सेकेंड फेज था अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें हमने 5 बेसिक एलिमेंट्स 5 W's के थ्रू अपनी प्रॉब्लम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा प्लानिंग अ सॉल्यूशन। प्लानिंग अ सॉल्यूशन में हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी थी जिनके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन को जो है प्लान कर सकते हैं, सॉल्यूशन की मेथडोलॉजी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड लास्ट और आर फोर्थ वन स्टेप था डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, जिसमें हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले थे। कैंडिडेट सॉल्यूशन में हमने अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियसली डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल लिए थे, और लास्ट स्टेप में हमने कहा था उन सॉल्यूशंस में से हमने बेस्ट वन सिलेक्ट करना है, और वो ही हमारा पॉइंट आ गया था सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, ये वो फेजेस थे जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के फर्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप को कवर किया। अब आपको अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वो आप सारा नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्यूरीज को आंसर नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी मसला है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।